सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम गोदावरी हेल्थ केयर की ओर से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहता हूँ। इस वीडियो के पीछे मेरा एक मकसद है, वो ये है कि रेकी के द्वारा मेरे जीवन में जो भी बदलाव मुझे महसूस हुए हैं वे सभी बदलाव आपके जीवन में भी आए और साथ ही रेकी की शुद्धतम परंपरा को आगे बढ़ाना। दोस्तों, पिछले 4 सालों से हमारा हेल्थ केयर लगभग 15 से भी ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। रोज़ाना हमें कई सारे ईमेल, कई सारे कॉल्स, कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं जिसमें हज़ारों प्रश्न, कुछ शंकाएं, कुछ डर रेकी के बारे में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं शंकाओं का विश्लेषण करने का काम करेंगे और साथ ही कुछ रेकी के बारे में जानकारी भी इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम लोग लेंगे। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे आप अपने परिजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी वेबसाइट दी हुई है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर उस नंबर पर अपने नाम के साथ मैसेज करें और इस परंपरा का ज्ञान आप उसी माध्यम से पा सकते हैं। दोस्तों, रेकी के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। किसी को लगता है कि रेकी कोई जादू टोना है, किसी को लगता है रेकी कोई तंत्र है, कोई शास्त्र है, या किसी को लगता है कि रेकी कोई काला जादू, शक्तिपात जैसी क्रियाएं है जिसे करने के बाद हमारी जो शक्ति है वह कम हो जाएगी। या किसी को लगता है कि रेकी के माध्यम से किसी का कुछ बुरा किया जा सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेकी यह बड़ी आसान सी टेक्निक है। रेकी यह शब्द 2 अक्षरों से बना है। एक है रे और दूसरा है की। रे का मतलब होता है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, जिसके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण होता है। इसी के द्वारा जो ग्रह तारे हैं, पेड़ पौधे हैं, यह पृथ्वी है, जीव जंतु है, इनका भरण पोषण होता है, चांद तारे हैं, इनकी जो गतियां है उनका नियंत्रण इसी रे ऊर्जा के द्वारा होता है। और दूसरा है की हमारे योग शास्त्र में बहुत सरल ढंग से समझाई गई है प्राण ऊर्जा के नाम से। इसी प्राण ऊर्जा को चाइना में की नाम से जाना जाता है, तो जापान में इसी को की नाम से जानते हैं। तो रेकी का मतलब हुआ इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति को हमारे शरीर की ऊर्जा के साथ जोड़ना। इसके अलावा रेकी और कुछ भी नहीं है। जब आप किसी को हीलिंग देते हो, जब रेकी हीलर किसी को हीलिंग देता है, वह अपने हाथों के द्वारा या अपने तृतीय नेत्र के द्वारा इस ऊर्जा को सामने वाले व्यक्ति पर प्रोजेक्ट करता है या उसे देता है। उस समय वह अपना शरीर एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी वायर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पुराने इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स उसकी जगह लेते हैं, वायर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पुरानी ऊर्जा की जगह नई ऊर्जा आ जाती है। ठीक ऐसा ही होता है जब एक रेकी हीलर किसी को हीलिंग देता है। दूसरी बात, रेकी को सीखा कैसे जाए। कई सारे लोगों के मन में इस चीज को भी लेके कुछ गलत धारणाएं मौजूद हैं।
वह ये है कि रेकी सीखने के लिए किसी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष की ज़रूरत है। किसी को लगता है कि रेकी हीलर मतलब कोई बहुत ग्रेट पर्सन है, पर ऐसा नहीं है। रेकी ऊर्जा सभी के शरीर में मौजूद है। प्राण ऊर्जा हमारे सभी के शरीर में कम ज़्यादा मौजूद है। इसीलिए अगर आप रेकी सीखना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, उस प्राण ऊर्जा को एक्टिवेट करना, उस प्राण ऊर्जा को आपकी नाड़ियों में प्रवाहित करना। इतना अगर हो जाए तो आप आसानी से रेकी सीख सकते हो। और इसके लिए फेस टू फेस बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अट्यूनमेंट सेरेमनी 3 तरीके से लिया जा सकता है। एक है फेस टू फेस, जहाँ रेकी हीलर और प्रशिक्षक एक दूसरे के सामने मौजूद होते हैं। दूसरा है डिस्टेंस मेथड, जहाँ प्रशिक्षक एक जगह बैठा है और जो उसका स्टूडेंट है वो दूसरी जगह है। और तीसरी मेथड है फ़ोन कॉल मेथड, जिसमें हम आपको कॉल करते हैं। ड्यूरिंग द कॉल आपको एक जगह पे बैठ के वो सेशन अटेंड करना होता है। तीनों प्रोसेसेस में ऊर्जा का प्रवाह वैसा ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। यह इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यह प्राण ऊर्जा, यह रे शक्ति आपके पास भी उतनी ही है जितनी मेरे पास है, आपके सराउंडिंग में उतनी ही की एनर्जीज है जितनी मेरे सराउंडिंग में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे पास बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं। तीसरी बात है कि रेकी सिर्फ किसी को ठीक करने की टेक्निक नहीं है। रेकी एक जीवन शैली है, ऊर्जा के साथ जीना। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब आप गुस्सा करते हो, नकारात्मक बातें सोचते हो या किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलते हो या ऐसी जगह जाते हो जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं भरी है, जैसे शमशान है, किसी की अंत यात्रा है, ऐसे कई घर जहाँ किसी ने सुसाइड किया है, तो आप जब वापिस आते हो तो आप अपने आप को पूरी तरह से डिस्चार्ज महसूस करते हो। और ये इसीलिए है कि वहाँ जाने के बाद आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो वहाँ से कम हो जाती है। वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी शरीर की पॉजिटिव एनर्जीज को खींच लेती है और रेकी के द्वारा हम उसे फिर से पुनः स्थापित कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, रेकी सिर्फ किसी को ठीक करने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है। किस तरह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिया जाए। इसीलिए रेकी की शुरुआत 5 बेसिक प्रिंसिपल से होती है। उदाहरण के तौर पर, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी, आज मैं चिंता नहीं करूँगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी ह्यूमन बीइंग, मैं सभी के साथ दया के साथ पेश आऊँगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट, आज मैं प्रामाणिक रहूँगा। इसी तरह से कुछ रेकी के बेसिक प्रिंसिपल्स है। आने वाले वीडियोस में हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रेकी किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। इस वीडियो के आखिर में मेरी वेबसाइट, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यदि आप हमारे रेकी ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे उस नंबर पर अपने नाम के साथ मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद।